इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पाइपिंग लेआउट कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम लोग हीट लोड कर चुके थे, ऐसे मशीन का प्लेसमेंट कर दिया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, हीट लोड किया, फिर मशीन इक्विपमेंट सिलेक्शन किया, फिर मशीन का प्लेसमेंट किया। जो भी वीआरएफ से रिलेटेड कैसेट यूनिट और हाई वाले यूनिट थे तो उनको हमने प्लेस कर दिया था। ठीक है, उस प्लेसमेंट से पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कौन सा मशीन कितने कैपेसिटी का है वो आपको लिखना पड़ेगा, कितने एचपी का है। तो आइए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे एम टेक्स्ट का। एम टेक्स्ट यहाँ पे, तो ये वर्क स्टेशन है। ठीक है, वर्क स्टेशन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एचपी। तो 5 एचपी का 2 कैसेट यूनिट है यहाँ पे, 5 एचपी। कैसेट यूनिट, ये 5 एचपी का कैसेट यूनिट है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस रूम में क्या दिया हुआ है, कॉन्फ्रेंस रूम में यहाँ पे 1.3 एचपी का एक यूनिट है, 1.3 एचपी का एक यूनिट है। उसके बाद नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग रूम, उसके बाद ये केबिन है। पहले सब हम लोग ये टेक्स्ट पहले हम प्लेस कर देते हैं, उसको एडिट कर लेंगे। ठीक है, केबिन, केबिन के अंदर कितने कैपेसिटी का मशीन है, 1 एचपी का एक यूनिट है, 1.0 एचपी का एक यूनिट है। उसके बाद डाउट क्लियरिंग रूम, सब में एक एक एचपी का है, 1 एचपी का। यहाँ भी 1 एचपी का मशीन है। एचपी में हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आउटडोर यूनिट हम लोग सेलेक्ट किया है एचपी में। तो इससे क्या होगा कि इंडोर और आउटडोर यूनिट का जब कैपेसिटी रेशियो जब निकालेंगे हम लोग, तो दोनों का यूनिट एचपी में रहेगा तो आपके लिए आसानी होगा। ठीक है, उसके बाद रिसेप्शन पे 4 एचपी का मशीन दिया हुआ है यहाँ पे, रिसेप्शन में 4.0 एचपी। ओके, उसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम 1, हाई वॉल यूनिट लगा हुआ है क्लासरूम 1 में, यानी कि 2.5 एचपी। ग्राउंड फ्लोर पे था ना, यहाँ पे 2.5 एचपी का था, 2.5 एचपी का, 2.5 एचपी मैंने टोटल में देख लिया था, 2.5 एचपी। और क्लासरूम 1 में यहाँ पे दिया हुआ है कितने यूनिट एचपी का मशीन है, 2.5 एचपी का 3 यूनिट है, 2.5 एचपी का। यहाँ से कॉपी करके एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ऑर्थो मोड ऑफ करके एक यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्लासरूम इसको कर देते हैं, टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, इसको डायमेंशन को। उसके बाद क्लासरूम 2 में आ जाते हैं। क्लासरूम 2 में 2.6 एचपी का एचपी यहाँ पे है, 3 एचपी का 2 यूनिट है, 3 एचपी का। ऐसे आपको प्रॉपर इस तरीके से ड्राइंग बनाना है। जब भी आप ड्राइंग बनाएंगे तो ये सारे स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके बाद क्लासरूम 3 में 2 एचपी का 2 इंडोर यूनिट, इसको इंडोर यूनिट भी बोलते हैं हम लोग, कैसेट एसी। ठीक है, 2 एचपी का है। उसके बाद सेकंड फ्लोर पे क्लासरूम 1, क्लासरूम 2, 3 एंड 4। क्लासरूम 1 में कितना है, 2.5 एचपी का 2 है, हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, 2.5 एचपी का है। उसके बाद क्लासरूम 2 में 2.5 एचपी का 2 है। उसके बाद क्लासरूम 3 में 4 एचपी का एक मशीन है, 4 एचपी का एक मशीन है। उसके बाद क्लासरूम 4 में 2.5 एचपी का 2 हाई वॉल यूनिट है। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने कैसेट यूनिट कर दिया था, तो इसको करना पड़ेगा हाई वॉल यूनिट। ओके, 2.5 एचपी, 2.5 एचपी के 2 हो गए। फिर थर्ड फ्लोर पे 3.3 एचपी, 3.3 एंड 3.25 एचपी का है, 3.2 एचपी का है क्लासरूम 1 में। उसके बाद क्लासरूम 2 में कितना है, 3.25 एचपी का कैसेट यूनिट, 2 पीस यहाँ पे लगा हुआ है। क्लासरूम 3 में जो है यहाँ पे 4 एचपी का था,
कैसेट एसी, ठीक है, 4.0 HP। उसके बाद क्लासरूम 4 में जो है 2.5 HP का 2 हाई वॉल यूनिट लगा हुआ है। तो सेकंड फ्लोर से हम लोग यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। हाई वॉल यूनिट एक यहाँ पे लग गया, उसके बाद एक हाई वॉल यूनिट यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब हम चलेंगे रूफ पे। रूफ पे देखेंगे अब आपको क्या करना है कि अब देखिए यहाँ पे अब ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर, हर एक फ्लोर का अलग अलग आउटडोर यूनिट है। आप क्या करेंगे, कैटलॉग में आएंगे। कैटलॉग में आने के बाद आपका जो आउटडोर है 16, 18, 20 HP का है, ठीक है। तो 16 HP का हम लोग साइज देखेंगे कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 1800 हाइट है और 1210 बाई 780 विड्थ है इसका। नेक्स्ट 18 HP का मशीन, 18 HP का जो यहाँ पे डायमेंशन दिया हुआ एक्सटर्नल डायमेंशन कितना है, 1800 इसका हाइट है, 1600 बाई 7T8। तो अभी हमारा ड्राइंग जो है वो इंच में है, तो 1600 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो कितना आ गया, 1600 का 64 इंच, और 64 इंच हो गया। 780 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो यानी 32 इंच इसका, 64 इंच बाई 32 इंच। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बना, REC का मान लीजिए, शिफ्ट एट द रेट करेंगे, ठीक है। शिफ्ट एट द रेट करने के बाद पहला डायमेंशन हम लोग देंगे 64 इंच, फिर टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद 34 इंच, उसके बाद एंटर। एक PL लाइन बना लेते हैं, PLW इंटर 1 इंच इंटर 1 इंच इंटर, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, मैच कमांड से मैच कर देते हैं। अब देखिए इस आउटडोर यूनिट को हम लोग रेड कलर दे देते हैं। आउटडोर पे ऊपर फैन होता है तो एक सर्किल इस तरीके से बना के, मतलब अभी आउटडोर का हम लोग पास ड्राइंग नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं आपको इस तरीके से आउटडोर बना के दिखा दे रहा हूँ। मतलब आप इस तरह बना के आप शो कर सकते हैं कि ये आउटडोर यूनिट है, ठीक है। इसको भी मैच कमांड से सेम रेड कलर कर दीजिए। अब हम लोग आउटडोर प्लेस करते हैं, कॉपी। उसके बाद जब भी आप आउटडोर प्लेस करें तो दो आउटडोर के बीच में मिनिमम जो गैप होता है वो 15 सेंटी होना चाहिए। तो हम लोग के 15 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया, 6 इंच हो गया। तो 6 इंच का गैप यहाँ पे देते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर दे हम लोग 6 इंच प्रेस करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे, उसके बाद कॉपी करेंगे इस आउटडोर यूनिट को, यहाँ इससे एक यहाँ पे प्लेस कर दिया, यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब सेम एम टेक्स्ट अप्लाई करो यहाँ पे, एम टेक्स्ट, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कितना कितना HP का आउटडोर यूनिट है। फॉर एग्जांपल 16, 18, 20 और 22 HP का। मान लो ये 16 HP का है, ये 18 HP का है, ये 20 HP का है, और यहाँ पे ये 22 HP का है। यहाँ से आप चाहें तो टेक्स्ट का कलर बदल सकते हैं, MA इंटर करेंगे, मैच, सबको सेम कलर कर देंगे। अब देखिए तो हमने अभी तक जितने इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट कितना कैपेसिटी का था, कैपेसिटी हमने डिनोट कर दिया ड्राइंग के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप है, अभी हम लोग पाइपिंग करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका पाइपिंग करके दिखाऊंगा।